पहला शब्द है टॉर्चर। टॉर्चर का मतलब होता है किसी को सताना या फिर किसी को प्रताड़ित करना। जैसे पुलिस ने सच उगलवाने के लिए अपराधी को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया, यानी कि उसको बहुत ज़्यादा सताया उससे सच उगलवाने के लिए। या फिर अंग्रेजों ने क्रांतिकारियों को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया, है ना। तो इस तरह से हम टॉर्चर का प्रयोग करते हैं। याद रख सकते हैं हम इसे कि इसमें तोड़ आ रहा है ना, आगे ये TOR आ रहा है, तो इसको याद रख सकते हैं कि भाई पुलिस सच उगलवाने के लिए पूरी तरह से तोड़ती है अपराधियों को। तो इस तरह से इसे याद रखना है ना। टॉर्चर इसका मतलब है सताना या फिर किसी को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करना। अगला शब्द देखते हैं कैजुअलिटी। कैजुअलिटी का मतलब होता है दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति। कि भाई मानो कोई भी एक्सीडेंट हुआ या फिर युद्ध हुआ, तो युद्ध में मरने वाले लोग या फिर कोई एक्सीडेंट हुआ है उसमें घायल लोग, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं कैजुअलिटीज़। जैसे हम बात करते हैं कि भाई क्या हुआ कि हॉस्पिटल में आग लग गई, हॉस्पिटल में आग लग गई, लेकिन किसी भी तरह की कैजुअलिटीज़ की कोई खबर नहीं है, यानी कि मरने वालों की या हादसे के शिकार व्यक्तियों की कोई खबर नहीं है। या फिर हम कह सकते हैं कि बहुत भयानक विस्फोट हुआ और कैजुअलिटीज़ की संख्या बहुत ज़्यादा है। इस तरह से हम इसका प्रयोग करते हैं कैजुअलिटी का। ट्रिक की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉमन शब्द है। 2-4 बार अखबार पढ़ोगे ना तो रोज़ ही एक्सीडेंट की खबरें आती है, तो उसमें कैजुअलिटी का प्रयोग किया जाता है। अगला शब्द देखते हैं डिस्प्यूटेड। अब ये भी बहुत कॉमन शब्द है डिस्प्यूटेड। डिस्प्यूटेड का मतलब होता है विवादित। कि भाई सुप्रीम कोर्ट इस विवादित केस की सुनवाई कर रहा है। इस तरह से हम इसका प्रयोग करते हैं डिस्प्यूटेड का। डिस्प्यूटेड बना है डिस्प्यूट से। ये जो डिस्प्यूट शब्द है ना, डिस्प्यूट का मतलब होता है विवाद। इसको किस तरह से याद रखेंगे हम? इसमें आ रहा है डिस। किसी भी शब्द के आगे जब डिस लग जाता है तो वह क्या करता है? शब्द को एक तरीके से नेगेटिव बना देता है। तो एक तो हो गया इसमें डिस। डिस के बाद में लिखा हुआ है पुट, कि आपका मामला कहाँ पे रखा हुआ है। पुट मतलब रखना होता है ना। आपका मामला जो है गलत डायरेक्शन में रखा हुआ है, नेगेटिव है ना, मतलब कुछ गड़बड़ है, मामला कुछ विवादित है। तो इस तरह से हम याद रखेंगे डिस्प्यूटेड को, विवादित। अगला देखते हैं। अगला शब्द है एक्सपेडाइट। एक्सपेडाइट का मतलब होता है शीघ्रता करना, किसी भी काम में तेजी लाना, उसको बोलते हैं एक्सपेडाइट। कि ठीक है इन्वेस्टिगेशन चल तो रही है, लेकिन इस इन्वेस्टिगेशन में शीघ्रता लाना जरूरी है, इस इन्वेस्टिगेशन को एक्सपेडाइट करना जरूरी है। और हम किस तरह से कह सकते हैं? जैसे कह सकते हैं कि भाई माल की डिलीवरी जो है वो बहुत ही स्लो हो रही है, तो माल की डिलीवरी को ऐसा करो, एक्सपेडाइट करो, प्रोसेस को एक्सपेडाइट करो, तो उसको बोलते हैं एक्सपेडाइट। याद किस तरह से रखेंगे इसे? देखो इसको जब आप पढ़ोगे ना, ये क्या लिखा हुआ है? एक्सपेडाइट। एक्सपेडाइट, इसमें स्पीड छिपा हुआ है, देखो एक्सपीड, एक्सपीड, एक्सपीड या फिर स्पीड, है ना, मिलते जुलते शब्द है दोनों, एक्सपीड स्पीड। तो एक्सपेडाइट का मतलब होता है स्पीड, स्पीड को और ज़्यादा बढ़ा देना, स्पीड में तेजी लाना, तो एक्सपेडाइट, स्पीड अप। अगला शब्द देखते हैं हैवक। हैवक का मतलब होता है तबाही। हैवक का मतलब होता है तबाही, और इसका मतलब तबाह करना भी होता है। हैवक का मतलब तबाह करना भी होता है और तबाही भी होता है। वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन, एक बड़े पैमाने पर जो विनाश किया जाता है, बड़े पैमाने पर जो नाश किया जाता है ना, उसको बोलते हैं हैवक, तबाही। हम किस तरह से बोल सकते हैं इसको? इस तरह से कह सकते हैं कि भाई तूफान ने हैवक क्रिएट कर दिया, यानी कि तूफान जो है तबाही का कारण बना। इस तरह से हम इसका प्रयोग करते हैं ना, कि अरे यार बहुत ही खतरनाक तूफान था, या सुनामी जो थी वो बहुत ही खतरनाक थी, है ना, पूरा हैवक क्रिएट करके रख दिया, पूरी तबाही का कारण बनी वो सुनामी। तो इस तरह से हम इसे याद रखेंगे हैवक को। और ये जो हैवक शब्द है ना, ये मतलब जब भी तूफान आते हैं या सुनामी आती है तब आपको जो है अखबार में इसका प्रयोग जो है आपको देखने को मिलेगा। याद किस तरह से रख सकते हैं इसमें? देखो इसमें क्या आ रहा है? हैवो आ रहा है। हैवो को आप याद रख सकते हो कि हवा, कि जब भी किसी प्रकार का तूफान आता है तो उसमें बहुत भयंकर हवा होती है जो कि तबाही का कारण बनती है।